सनातन धर्म में धार्मिक कार्यों का आधार धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष की काल गणना दोनों ही है। शास्त्रों में कहा है, देवताओं का दिन मानव के 6 महीने के बराबर होता है और रात्रि 6 माह की। इसी आधार पर जब वर्षा काल प्रारंभ होता है तो देवशयनी एकादशी को देवताओं की रात्रि प्रारंभ होकर शुक्ल एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी तक 6 माह तक रहती है। इसलिए 6 मास तुलसी की पूजा से ही देव पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। देवउठनी से 6 महीने तक देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। अतः तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु उन्हें वैकुंठ को विदा करते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी को देशी भाषा में देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को तुलसी जी पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक में चली जाती है और देवताओं की जागृति होकर उनकी समस्त शक्तियों पृथ्वी लोक में आकर लोक कल्याणकारी बन जाती है। हरि प्रबोधिनी एकादशी को देशी भाषा में देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस तिथि को तुलसी जी पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक में चली जाती है और देवताओं की जागृति होकर उनकी समस्त शक्तियाँ पृथ्वी लोक में आकर लोक कल्याणकारी बन जाती है। तुलसी को माता कहा जाता है क्योंकि तुलसी पत्र चरणामृत के साथ ग्रहण करने से अनेक रोग दूर होते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव उठनी एकादशी को होता है, लेकिन उनके पत्र मंजरी पूरे वर्ष भर देव पूजन में प्रयोग होते हैं। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। वैष्णव उपासकों के लिए तो तुलसी जी का विशेष महत्व है। वह तुलसी की माला पहनते हैं और जपते हैं। तुलसी पत्र के बिना भोजन नहीं। कहा जाता है कि तुलसी पत्र डालकर जल या दूध चरणामृत बन जाता है तथा भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए तुलसी विवाह का महोत्सव वैष्णवों को परम आत्म संतोष देता है। साथ ही प्रत्येक घर में 6 महीने तक हुई तुलसी पूजा का इस दिन तुलसी विवाह के रूप में पारायण होता है। तुलसी के गमले को गोमय एवं गेरू से लीप कर उसके पास पूजन की चौकी पूरित की जाती है। गणेश पूजा पूर्वक पंचांग पूजन के बाद तुलसी विवाह की सारी विधि होती है। लोग मंगल वाद्य यंत्रों के साथ उन्हें पालकी में बिठाकर मंदिर परिसर एवं घर आंगन में घुमाकर पूर्व स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं। बधाई के गीत गाए जाते हैं और शगुन में मिष्ठान प्रसाद फल एवं दक्षिणा भी दी जाती है। इस दिन रेवती नक्षत्र का तृतीय चरण पर्व के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। एक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक के 5 दिनों में किसी दिन तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं तुलसी का पौधा कैसे आया और क्या है वृंदा तुलसी की पौराणिक कथा। घर घर में पूजी जाने वाली तुलसी परम पावन मानी जाती है। भगवान विष्णु अपना भोग तुलसी पत्र के बिना स्वीकार नहीं करते। क्यों है तुलसी का इतना महत्व? कहां से आया तुलसी का पौधा? कैसे हुई इसकी उत्पत्ति? चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। पौराणिक कथा अनुसार एक बार दैत्यराज जालंधर के साथ भगवान विष्णु को युद्ध करना पड़ा। काफी दिन तक चले संघर्ष में भगवान के सभी प्रयासों के बाद भी जालंधर परास्त नहीं हुआ। अपनी इस विफलता पर श्री हरि ने विचार किया कि यह दैत्य आखिर मारा क्यों नहीं जा रहा है। तब पता चला कि दैत्यराज की रूपवती पत्नी वृंदा का तप बल ही उसकी मृत्यु में अवरोधक बना हुआ है। जब तक उसके तप बल का क्षय नहीं होगा तब तक राक्षस को परास्त नहीं किया जा सकता। इस कारण भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया व तपस्विनी वृंदा की तपस्या के साथ ही उसके सतीत्व को भी भंग कर दिया। इस कार्य में प्रभु ने छल व कपट दोनों का प्रयोग किया। इसके बाद हुए युद्ध में उन्होंने जालंधर का वध कर युद्ध में विजय पाई। पर जब वृंदा को भगवान के छल पूर्वक अपने तप व सतीत्व को समाप्त करने का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह श्री हरि को श्राप दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। इस श्राप को प्रभु ने स्वीकार किया, पर साथ ही उनके मन में वृंदा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने उससे कहा कि वृंदा तुम वृक्ष बनकर मुझे छाया प्रदान करना। वही वृंदा तुलसी रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। वह भगवान शालिग्राम बने। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी शालिग्राम का प्रादुर्भाव हुआ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।